आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। मध्य प्रदेश के इंदौर में अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली, जहां एक युवती घर से भागी तो थी अपने प्रेमी से शादी करने के लिए, लेकिन जब वो वक्त पर नहीं पहुंचा तो युवती ने ट्रेन में मिले एक युवक से ही शादी कर ली। यानी युवती को जाना कहीं और था और पहुंच गई कहीं और। हालांकि ट्रेन में मिला युवक भी उसका पुराना दोस्त ही था, लेकिन पूरा वाकया कैसे हुआ और कैसे ट्रेन ने बना दी ये जोड़ी, इस रिपोर्ट में देखिए। जिसे किया प्यार वो हो गया फरार। घर से भागी युवती, ट्रेन में मिल गया प्रेमी। लव की अजब स्टोरी, ट्रेन ने बना दी जोड़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर में अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली, जहां एक युवती को प्रेम तो किसी और से हुआ, शादी के लिए घर से फरार भी हुई, लेकिन ऐन वक्त पर लड़की ने किसी और को ही अपना जीवन साथी बना लिया। दोनों एक ट्रेन में मिले और कुछ ही घंटों में शादी भी कर ली। वाकया कुछ ऐसे हुआ कि इंदौर में एक युवती आयुषी उर्फ श्रद्धा, जिसकी उम्र 22 साल है, अपने प्रेमी सार्थक से बेहद प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लिहाजा दोनों ने घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाया। तारीख मुकर्रर हुई और 23 अगस्त तय योजना के मुताबिक श्रद्धा घर से फरार हो गई। युवती रेलवे स्टेशन पहुंची और सार्थक का इंतजार करने लगी, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी सार्थक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा। दोनों ने तय किया था कि घर से भागकर रतलाम पहुंचेंगे, वहीं पर शादी करेंगे। लिहाजा श्रद्धा ने अकेले ही रतलाम जाने का इरादा कर लिया, लेकिन सार्थक नहीं पहुंचा। इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर अपने घर वालों से लड़कर वो यहाँ पहुंचती है और यहाँ जो सामने ट्रेन खड़ी थी उस ट्रेन में बैठ जाती है। लेकिन वो उस ट्रेन में क्यों बैठती है? वो ट्रेन में इसलिए बैठती है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड सार्थक का, जिसके साथ वो घर छोड़कर भाग जाना चाहती थी। सार्थक इस प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचा। बहरहाल जो ट्रेन उसे सामने नजर आई, श्रद्धा उस ट्रेन में बैठी और रतलाम की तरफ रवाना हो गई। घटना का जानकारी जब घर वालों को मिली कि श्रद्धा गुमशुदा है, तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने तलाश शुरू की गई। 3 दिन तक सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर श्रद्धा नजर भी आ रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि असल में श्रद्धा कहां पहुंच गई। इधर श्रद्धा के घर में मातम छा गया। जवान बेटी के गायब होने से हड़कंप मच गया। परिजनों की डांट फटकार से नाराज होकर श्रद्धा ने घर छोड़ा था। परिवार को काफी चिंता हो रही थी। मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में श्रद्धा MR4 की ओर जाती दिखी, जिससे पुलिस को श्रद्धा के उज्जैन की ओर जाने की आशंका हुई। परिवार ने सार्थक पर शक जताया तो पुलिस ने सार्थक से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। किसी के कहने पर श्रद्धा के परिवार ने टोटका भी आजमाया। उसकी फोटो को उल्टा करके घर के बाहर टांग दिया और 51,000 रुपए का इनाम रख दिया, ताकि श्रद्धा की सुरक्षित घर वापसी हो सके। लेकिन 29 अगस्त को एक अजब घटना हुई। एक हफ्ते से लापता जिस श्रद्धा को पुलिस तलाश कर रही थी, वो अचानक इंदौर के MIG थाने पहुंच गई, लेकिन अकेली नहीं, बल्कि अपने पति के साथ। श्रद्धा के मुताबिक जब वो रतलाम जा रही थी तो उसने अपने पुराने बॉयफ्रेंड करणदीप को फोन किया। करणदीप इंदौर के गुजराती समाज महाविद्यालय में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। जिस ट्रेन में श्रद्धा जा रही थी, उसी ट्रेन में उसे करणदीप मिल गया। दोनों ने मुलाकात होते ही शादी का प्लान बनाया और मंदसौर के महेश्वर पहुंचकर एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों सांवरिया सीट की ओर रवाना हो गए थे, लेकिन श्रद्धा सीधे इंदौर के MIG थाने पहुंच गई। थाने पहुंचते ही श्रद्धा के परिजन भी वहां पहुंच गए। मेरे को रात में फ़ोन आया था बच्ची का, एक टाइम नहीं मालूम क्योंकि मैं सर्चिंग में था, उज्जैन पहुंचा था। फ़ोन आता है कि पापा मैं मंदसौर में हूं। मैं बोला बेटा मंदसौर में कहाँ हो? तो बोली मंदसौर में यहाँ पे हूँ। तो मैं किसके साथ हो? हमने शादी कर ली, ये बट बोला उसने। तो मैं बोला बेटा एक काम करो कि कोई होटल ले लो, अब इस टाइम पे अकेले बच्चे के साथ कोई अनहोनी घटनाएं ना घट जाए, तो कोई होटल रुको और मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये होटल के पास गए, इन चूँकि न्यूज़ के माध्यम से या इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण रूम अवेलेबल इनको नहीं हुआ। फिर ये फ़ोन लगाया कि पापा रूम नहीं मिला। तो मैं बोला आप क्या करोगे बेटा? तो बोले एक काम करो रेलवे स्टेशन चले जाओ। मैं बोला तो वहाँ सेफ रहोगे, मंदसौर जैसा एरिया मेरे को मालूम है कि कौन सा एरिया कैसा होता है। श्रद्धा तिवारी जो है वो 23 तारीख को हमारे यहाँ मिसिंग पर्सन के रूप में रजिस्टर हुई थी
और लगातार फिर हम लोगों ने टीम्स बना के टेक्निकली और सभी माध्यमों से उनकी पतासाजी की है। अभी रीसेंट डेवलपमेंट है कि वो आज दिनांक को दस्तयाब हुई हैं थाने में और उन्होंने एक करण नाम के एक लड़के से शादी कर दी है। करणदीप भी श्रद्धा से शादी करके बेहद खुश नजर आ रहा है और दोनों की सहमति से शादी की बात कर रहा है। करी शादी मंदिर में करी सर, हमने जैसे 23-24 तारीख को ये बक के आए थे। अच्छा सुनो यही बहुत नाराज है। चलो ठीक है, शादी कर ली ना आपने, आप राजी मर्जी से करी? हाँ, राजी मर्जी से। भाई यानी श्रद्धा को जाना तो कहीं और था और पहुंच कहीं और गई। शादी करनी थी सार्थक से क्योंकि उसे प्यार करती थी, लेकिन पहुंच गई मंदसौर और शादी कर ली करणदीप से। यानी दोनों की ट्रेन ने बना दी जोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 7 दिन की लगातार तलाश होती है श्रद्धा की, लेकिन श्रद्धा नहीं मिलती। श्रद्धा पहुंचती है MIG थाने पर अपने पति करण के साथ। अब पति करण कहां से आ गया, जबकि वो सार्थक से शादी करने वाली थी। दरअसल में श्रद्धा ने बताया कि जब सार्थक उसे स्टेशन पर नहीं मिला तो उसे काफ़ी डिप्रेशन हुआ। इस डिप्रेशन के चलते श्रद्धा ने ये बताया कि वो अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन उसी रतलाम की ट्रेन में उसे करण मिल जाता है, जिसे वो पहले से जानती है। करण उसे सहारा देता है, करण उसे किसी भी तरह का गलत कदम उठाने से रोकता है। श्रद्धा उससे ये कहती है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा क्योंकि सार्थक ने मेरे साथ बेवफाई की है। इस मामले में वो कहती है करण से कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। बहरहाल करण इस मामले में तैयार हो जाता है। बताया जा रहा है कि जब वो तैयार हो जाता है तो दोनों जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये मंदसौर चले जाते हैं। मंदसौर में कई दिनों तक रहने के बाद जब श्रद्धा के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो बताया जा रहा है कि श्रद्धा ने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, आप मुझसे मिलने आइए। श्रद्धा के पिता जो पहले से ही परेशान चल रहे थे, कहीं ना कहीं उस बच्ची को लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उसके पहले ही MIG थाने पर श्रद्धा और उसका पति करण पहुंच जाता है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पूछताछ में पता चलता है कि दोनों ने शादी कर ली है, दोनों बालिग हैं। पिता के सर पर मानो एक पहाड़ सा टूट गया, क्योंकि पिता ये मान कर चल रहे थे कि यदि सार्थक से शादी नहीं हुई तो ये करण आखिर कौन है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मैं शादी को नहीं मानता क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बेटी का दिमागी संतुलन फिलहाल ठीक नहीं है। 10 दिन का वक्त मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद में यदि श्रद्धा अब भी ये कहती है कि वो उसी से शादी करना चाहती है तो वो धूमधाम से उसकी शादी करवा देंगे। चूँकि दोनों नाबालिग हैं, जाहिर सी बात है पुलिस को जो कस्टडी है वो श्रद्धा के पति करण को देनी पड़ी। पिता अब भी इस बात की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि अगर वो फैसला बदलती है तो परिवार फिर भी उसके साथ है, और यदि वो फैसला नहीं बदलती है तो पिता ने यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी तरफ से धूमधाम से शादी करवा देंगे। बहरहाल इस पूरे किस्से में एक चीज़ बहुत साफ हो जाती है कि माँ बाप बहुत उम्मीदें रखते हैं अपने बच्चों से, लेकिन जब बच्चे कहीं ना कहीं इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो न सिर्फ परिवार परेशान होता है, न सिर्फ प्रशासन परेशान होता है, बल्कि ये कहा जाए कि पूरे समाज के अंदर एक सवाल या निशान ज़रूर खड़ा हो जाता है कि आज के बच्चों को आखिर हो क्या गया है।